हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और हम लोग लेकर आए हैं 36 क्वेश्चन का एक सेट, जिसका आंसर बनाकर आप लोगों को हमें व्हाट्सअप कर देना है या भेज देना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। मीटर सेतु की तार, ध्यान से सुनिएगा। मीटर सेतु की तार, तो मीटर सेतु के लिए तो फॉर्मूला हम लोग जस्ट प्रूव किए इसके पिछले वाले वीडियो में। तो मीटर सेतु की तार निम्न की बनी होती है। बताना है कि किसकी बनी होती है, लोहा की, कॉपर की, मैग्नीन, स्टील, एल्युमिनियम, मिश्र धातु। इसमें से बताना है कि किसका बना होता है। तो ऐसे आप लोग जान रहे हैं कि मीटर सेतु तार जो होता है, मीटर सेतु जो होता है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू। तो एक मीटर स्केल यूज करते हैं, इसीलिए मीटर। अब मीटर स्केल के ना पैरेलल में तार लगा होता है, तो बताना है वो तार बना किसका होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बना कर भेजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से अगर बनाना हो तो आप बैठ कर इस 36 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिमाण की कोटि होगी। बताना है कि इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, तो जब हम अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक पढ़ा रहे थे, उस समय बहुत अच्छा से इसका डिस्कस किए हुए थे और बताए भी थे कि कौन सा इसमें से आंसर होगा। उस वहाँ पर लिखे हुए थे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग क्या होता है और अपवाह वेग क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर एक और चीज़ था, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। अगर आपको याद होगा तो पूरा का पूरा आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद बाबू। तो ध्यान से देखना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका 4 ओम प्रतिरोध की, 4 ओम, अच्छा कितना ओम है बाबू, तो 4 ओम। तो 4 ओम प्रतिरोध की किसी तार को दो समान भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसे दो समान भाग में बांट देते हैं। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो बताना है कि अगर उसी दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो जैसे ही 4 ओम वाले को हम बांटेंगे दो भाग में, तो 4 ओम प्रतिरोध का तार है, उसको दो भाग में बांटेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा। देखो, ऐसे वो तार है 4 ओम का, इसको दो भाग में बांट दिए, मतलब यहाँ से काट के बांट दिए, और इस दोनों को समांतर क्रम में अब जोड़ दिए, ऐसे करके जोड़ दिए। तो बताना है कि हाँ, कितना प्रभावी प्रतिरोध इसका होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है बाबू, किसी सेल का, तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ध्यान से देखिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल, अच्छा विद्युत वाहक बल का मतलब ई होता है, याद है ना। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, इसमें 2 एम्पियर धारा, अच्छा 2 एम्पियर मतलब धारा दिया हुआ है, 2 एम्पियर धारा, टर्मिनल विभवांतर 4 हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर 4 हो जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता। तो बताना है कि आंतरिक प्रतिरोध सेल का क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं अगर आप पढ़े हुए हैं तो। विद्युत वाहक बल याद होगा आपको, टॉपिक बहुत अच्छा से इसका एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप इस टॉपिक सब में कोई भी कन्फ्यूजन देखते हैं तो प्लीज़ आप प्रेफर्ड कीजिए ना, वो वीडियोज को, जितना वीडियो आप लोग अपलोड कर चुके हैं थर्ड चैप्टर का सारा, उसको देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन होगा, यदि इन समरूप चालकों को, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, यदि इन समरूप, इन मतलब बहुत सारा है, इन समरूप चालक मतलब सबका चालक का प्रतिरोध समान होगा, समरूप चालकों को समांतर संयोजन से परिवर्तित करके श्रेणी संयोजन में, अच्छा समांतर क्रम में जोड़ा गया है इनको, अब उसको परिवर्तित कर दे, बदल दे संयोजन को, और किस में जोड़ दें, परिवर्तित करके श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, तो इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। तो अपने से आप देख सकते हैं बना कर, कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना घट जाएगा। तो बढ़ ही क्या होगा वो तो आप लोग खुद अब निकालिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब अगला, तो किलोवाट घंटा,
किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट आवर बहुत आसान सी बात है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका मात्रक है बता देना है। अगला क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए ना, ये तो क्वेश्चन आप लोग को पूरा याद हो गया होगा। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध मेगा ओम में होगा, तो बताना है कितना मेगा ओम होगा। जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रतिरोधक, उसमें लिखा हुआ है पहला पीला है, बैगनी है, भूरा है, और चौथा स्वर्ण, मतलब पट्टी जो है लास्ट में स्वर्ण है। तो बता देना है कि हाँ क्या होगा इसका प्रतिरोध। अगला देखिएगा, किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो बताना है कि ऊर्जा का है या रैखिक संवेग का है, कोणीय संवेग का है, या आवेश का है। तो इसमें से एक का होगा और आपको बता देना है कि वो कौन सा होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन था। आप एक बात ही याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं इसका आंसर करके आप आराम से पेज पर क्वेश्चन वाइज करके ABC करके, जैसे 8 नंबर का कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा उसको लिख कर आप सेंड कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध, ध्यान से देखना, आपको एक एक ओम के, अच्छा तो आपको एक एक ओम के 3 गो प्रतिरोध दिया गया है। इनमें इनके संयोजन से न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम चाहिए, तो आपको तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि न्यूनतम किससे आता है। न्यूनतम समांतर क्रम में जोड़ने से आता है या श्रेणी क्रम में जोड़ने से आता है। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने से आता है तो श्रेणी क्रम जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ने से आता है समांतर क्रम जोड़ दो, और बताओ कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है वो कितना होगा प्रतिरोध, ये बात बता देना है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट इसके सेकंड लास्ट टॉपिक में था, ध्यान से अगर देखे होंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, तो क्या मापने में व्यवहार किया जाता है ये बता देना है। विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध, आवेश, क्या मापते हैं इससे, ये आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ताप में वृद्धि होती है, ध्यान से सुनना, जब ताप में वृद्धि होती है, अच्छा ताप बढ़ता है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, ओहो, तो चालक का प्रतिरोध बताना है कि बढ़ जाता है कि घट जाता है, इस तरह रहता है, चालक पर निर्भर करता है। मतलब इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा ये बता देना है आपको, कि जब ताप में वृद्धि होती है, अच्छा ताप जब बढ़ता है बाबू। पूरा अगर वीडियो जो आप देखें, अगर नहीं देखे हैं ना, तब प्लीज़ आप लोगों के पास टाइम है, एक बार रिपीट कर लें। सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, ठीक है, तो रिपीट कर लेंगे तो देख भी लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप जैसे ही आंसर देखिएगा उसको भी क्लिक करिए, 11 नंबर का कितना होगा आप बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तो अति चालक पदार्थ की चालकता, जो अति चालक होता है उसकी चालकता क्या होती है। अनंत होता है, बहुत कम, बहुत अधिक, शून्य। तो अति चालक, चालक, सुचालक, कुचालक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे होंगे। तो पूरा का पूरा इसके आंसर आप दे सकते हैं कि हाँ अति चालक पदार्थ की चालकता क्या होती है। चालकता आप समझते हैं, चालकता अगर आप जानते होंगे, प्रतिरोधकता अगर जानते होंगे तो इस सारा चीज़ों को निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगला देख लेते हैं हम लोग। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है, अच्छा जब किसी धातु, ध्यान से देखिएगा, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है, अच्छा प्रतिरोध का ताप बढ़ा दिया जाता है, तब इसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है ये बता देना है, ठीक है। तो कह रहा है, सो ध्यान से सुनिएगा। जब किसी धातु प्रतिरोध के ताप को बढ़ाया जाता है, थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ता है क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट के साथ इसको बना रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छा से बनाइएगा, इसमें आप लोग को बनाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा हम लोग एक सेट बनाए हुए थे न्यूमेरिकल का, और उसमें क्लियर किए हुए थे, और आप लोग बहुत अच्छा से जवाब भी दिए थे। तो पी क्यू के मध्य का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको बता देना है। तो प्रतिरोध सारा दिया हुआ है, उसको समझा देना। अगला देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, इसको बता देना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BOT याद है, बोट, BOT। तो इस ई मत सोचिएगा कि हाँ मेरा बुक्स का नाम बोट्स है, तो बोट्स के लिए नहीं, हम बोल रहे हैं कि बोट, बोट, बोर्ड ऑफ ट्रेड, याद है। निम्न निम्न का व्यवसायिक मात्रक है, किसका व्यवसायिक मात्रक है। अगर आप पूरे वीडियोज को देखे होंगे, जो आप लोगों को
15-16 वीडियो अपलोड किया गया है थर्ड चैप्टर में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 में से। इसको तो बताना, हम पूछना भी बेवकूफ़ी है, आप लोग जस्ट इसको बनाकर भेजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या होगी? तो कोटि मान बता देना है, प्रयास करना। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताना है शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या हुई, तो बता देना है इसके आंसर। अगला देखते हैं। एक प्रतिरोध को, अच्छा तो वही प्रतिरोध वाला जो कलर कोडिंग है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध को भूरी, काली, हरी, सुनहरी, रंगीन वलयों से चिन्हित किया गया ओम में प्रतिरोध होगा। तो बताना है कितना ओम में प्रतिरोध होगा, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं उसको। अगला देखते हैं। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बताना है किस पर निर्भर करता है, तो चालक के आकार पर, चालक के ताप पर, चालक के ज्यामिति पर, इनमें से सभी पर। तो ये बता देना है कि किस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन होगा, विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा होती है। तो बताना है कि धारा बहता किधर से है। तो धारा बहता किधर से है, तो धारा को हम लोग पानी के कंसेप्ट पर लिए हैं, तो आपको बता देना है कि नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाता है कि ऊपर से पानी नीचे आ जाता है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझा देना है कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है, उसमें से आंसर देखकर आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है। तो 1 एम्पियर धारा किसके तुल्य होती है, इसमें से बता देना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है तो बताना है कि किसके बराबर होती है, तुल्य किसके होती है। अगला देखना है, एन सेलों के समांतर क्रम में हम प्राप्त करते हैं। तो एन सेलों के अगर समांतर क्रम, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी था कि हाँ श्रेणी क्रम जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम जोड़ सकते हैं। तो आपको बताना है कि एन सेल के समांतर क्रम में हमें प्राप्त होता है, तो कितना क्या प्राप्त होता है, अधिक वोल्टता, अधिक धारा, कम वोल्टता, कम धारा, बता देना है क्या होता है। अगला देखते हैं हम लोग। एक परिपथ में, सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध आर के, अच्छा एक परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध आर के साथ एक सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है। अधिकतम धारा जो सेल से ली जाती है के लिए वह स्थिति क्या होगी। तो ध्यान से सुनना ना बाबू, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो बाबू इस पॉइंट में है जो आप क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, इस 24 नंबर क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और उसमें से बताना क्या है कि एक परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध आर, अच्छा छोटका आर, तो पहले ही हम लोग सेल का किसी बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा के लिए, तो अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखे होंगे जिसमें कार वाला क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, एक चीज़ ये और है, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ सर ये तो आप बहुत तेज़ी में बोल रहे हैं तो हम इसका आंसर कैसे कर पाएंगे, तो आप वीडियोज को पॉज करके एक एक क्वेश्चन देख कर, ठीक है, और तब आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट, अच्छा विद्युत वाहक बल, ऐसा ईएमएफ हो गया 15 वोल्ट एवं 4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को एक प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, अच्छा प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है यदि परिपथ में धारा 2 एम्पियर है तथा परिपथ बंद है, ठीक है, परिपथ बंद है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध एवं बैटरी की सीमांत वोल्टता होगी। तो बता देना है कि सीमांत वोल्टता कितनी होगी। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, चारों में से बता देना है कि कितना होगा इसका, ठीक है। यदि एक ही विद्युत वाहक बल, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक ही विद्युत वाहक बल ई एवं आंतरिक प्रतिरोध आर के इन सेलों को, अच्छा तो सेम यही क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट से बनाए थे सेलों के संयोजन के लिए। तो सेलों का संयोजन अगर आप पढ़े होंगे तो उसको पूरा निकाल कर आप देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, 100% चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। तो क्या कहता है, यदि एक ही विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध के इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो बता देना है कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मोबिलिटी, अच्छा मोबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, मोबिलिटी का एसआई इकाई क्या है। तो मोबिलिटी का एसआई इकाई आप बता सकते हैं। अगला देखते हैं, विद्युत वाहक बल
कि बीमा है। विद्युत वाहक बल, अच्छा विद्युत वाहक बल मतलब ई, ध्यान है ईएमएफ का, तो ईएमएफ का बीमा क्या है इसमें बता देना है। अगला, दिए गए परीक्षण में धारा है, तब ये परिपथ में धारा है, तो ये परिपथ दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं दो आपको सीरीज में दिखाई दे रहा होगा, तो सीरीज में दिखाई दे रहा है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर पैरेलल में हो जा रहा है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आर निकाल सकते हैं, भी दिया हुआ है तो आई भी निकल सकता है और आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो शक्ति का फॉर्मूला इसमें है कोई दिया हुआ एक, और उसको बता देना है कि यही इसका शक्ति होती है। अगला देखना है क्या है बाबू, एम्पियर घंटा मात्रक। अच्छा एम्पियर, एम्पियर और घंटा मात्रक है, तो बताना है इसमें से किसका मात्रक जो है एम्पियर घंटा होता है। अगला देखना है हम लोग को, आदर्श आमीटर। अच्छा एमीटर, तो आमीटर से क्या मापते हैं, तो याद होगा आप लोगों को करंट, और वोल्ट मीटर से वोल्टता मापते हैं। तो अब यहाँ करा आदर्श आमीटर, अच्छा जो सबसे अच्छा आमीटर होगा तो क्या करता, तो उसको में क्या होने वाला था, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध बताना है कि कम होगा ज़्यादा होगा कैसा होगा सब बता देना है। अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो बताना है कि इसमें से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अच्छा मीटर का भी प्रतिरोध आपको बता देना है पिछले क्वेश्चन में, इसमें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बता दें। दोनों क्वेश्चन तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग दें, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं होती है, तो निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं होती। अच्छा इसमें से कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है ये बता देना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शक्ति की इकाई नहीं है, इस बात पर नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि आपको सब आंसर लग रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का, और आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग को इस पर कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट भी बताए थे कि हाँ भी कैसे निकालते हैं जब ज़्यादा और कम दिया रहे तो, लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग का ही प्रैक्टिस करा देगा, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग में तो टेंशन ला देगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बनाने का प्रयास आप कर लीजिएगा तो ज़रूर बन जाएगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, चित्र में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ए दिया हुआ है यहाँ पर, बी दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखें ए और बी दिया हुआ है उसके बीच में तुल्य प्रतिरोध बता देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर का तार जो है ना उसका भी ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, 36 नंबर हो गया है और 36 नंबर है लास्ट क्वेश्चन। तो एक बार आप देख चुके हैं पूरा क्वेश्चन, और आप लोग क्या कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर करके अच्छा से पेज पर आराम से आप बता सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर इतना होगा, इसका आंसर इतना होगा, कोई दिक्कत होने वाला आप लोगों को नहीं है, पूरा समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिएगा, इसका आंसर भी हम कर देंगे, और आज मतलब कल सुबह 7 बजे तो इसका आंसर भी चला जाएगा, और दूसरा आपको फर्स्ट वीडियो 4th चैप्टर का, मतलब वेट जो कर रहे थे कि हाँ जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ गए हैं, तो जुड़ गए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग हैं उतने का पढ़ाई होगा। 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा आपका। 4th चैप्टर आपको इतना ध्यान से देखना है कि उसमें जब हम न्यूमेरिकल बनवाने लगे या उसका 1 मार्क्स बनाए तो पूरा का पूरा आप बना सके घर पर बैठे हुए। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, आप नहीं देखें 3rd चैप्टर का अगर वीडियोज़ तो पूरा वीडियोज़ देख लीजिए, आप लोग के लिए सुविधा होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून फिजिक्स गुरु।